नेट बंद हो गई, इसमें पता नहीं जियो चल रही है। अरे अरे अरे, हाँ, कर दो। 122930। 8,000 है उधर। कौन दादी से था? हाँ हाँ। अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है फिर से? हाँ ठीक है, सॉरी यार, वो बीच में ग्लिच आ गया था। ठीक है। ओके चलो। तो ये मेटलॉइड है, सेमी मेटल है, जैसे हम लोग बोल रहे थे, ये लोग एक्सट्रीमली मेटल है। अब हम लोग एक कॉमन नोशन जो दिमाग में रहता है कि आयरन मेटल जैसे सभी मेटल होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मेटल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना है। ठीक है ना? टेक्निकली केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो जो लोग जितनी जल्दी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहते हैं, मतलब वो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा मेटेलिक कहलाते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। है ना? इलेक्ट्रो पॉजिटिव समझते हो क्या? ठीक है। तो अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने वर्ड्स में कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब ये जल्दी जल्दी पॉजिटिव बनना चाह रहे हैं ना। पॉजिटिव कैसे बनेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक है ना? आई थिंक मैंने ऐसा बोल दिया कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, मतलब फिलहाल ऐसे समझो ना, पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव बनते हैं। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग देखेंगे तो हमारा 10th क्लास में हम लोग को काफी सरल लगेगा समझना। है ना? बट तुम जानते हो केमिस्ट्री में देयर इज नॉट वन रूल। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रूल से पूरा चैप्टर समझा दे। ठीक है। तो जहां पे जिस चीज से जल्दी एक्सप्लेन कर पाए, वहां पे उस चीज से उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो फिलहाल 10th क्लास में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान रखेंगे। जस्ट इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आयरन ही एक प्रकार का मेटल है, ऐसा मत समझो। मेटल्स आर जनरली हार्ड। है ना? केमिस्ट्री में जनरली वर्ड बहुत बार आएगा। ठीक है ना? हर मेटल परफेक्टली हार्ड हो जरूरी नहीं है। यहां पे तुम्हें कुछ दिख रहा है जो हार्ड नहीं है? इस लिस्ट में कुछ होते हैं ना जो हार्ड नहीं भी होते हैं, डिस्पाइट देयर मेटल। ठीक है, मरकरी यहाँ पे है। मरकरी हार्ड नहीं है, मरकरी मेटल है। ठीक है। बट हाँ, सोडियम है। जानते हो ये लोग तो कट जाते हैं ना, कट जाते हैं, नाइफ से कट जाते हैं लोग। तो ऐसा हमारे दिमाग में एक पैरामीटर लेकर के नहीं चलेंगे कि हार्डनेस ही होना चाहिए। ठीक है। अभी हम लोग 10th क्लास में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, चलो ओके। मेटल्स थे यहाँ पे। ये लोग मेटलॉइड आ गए। अब ये लोग नॉन मेटल हैं। ठीक है ना? नॉन मेटल। और ये लोग कौन है, ये लिस्ट वाले? ये, इसका कोई निमोनिक बताओ मेरे को, क्योंकि इस लिस्ट को पढ़ना है हम लोग को अलग से। एनीवन विद द निमोनिक? कुछ पता है इनका? बहुत लंबा है क्या? कुछ ऐसा, कुछ कुछ लोग, मैं जब एक बार
ये लो देख लो भाई, मान्या ने भेजा है मेरे को। हीना, नीनो और करीना का एक्सरे रंगीन, बाप रे बाप। ये तो भाई सबके साथ शेयर होना चाहिए। ये देखो क्या लिखा है उसने, ठीक है ना। आई डोंट नो ये एक्सरे रंगीन कैसे होता है, ये तो साइंस मेरे समझ से बाहर है। ठीक है। मुझे क्रिकेट वाला एक याद है, तुमने भी सुना होगा, हेने आगरकर 0 रन पे आउट। ऐसा सुना है क्या? ठीक है चलो, इट्स नॉट दैट बैड। एक्सरे रंगीन होने की बात कर रही है, शायद नया टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो हम लोग बोलते थे हेने आगरकर। आगरकर वॉज अ प्लेयर, यू नो, आगरकर। ठीक है, एज ही नहीं है वो, मतलब तुम समझ जाओगे आगरकर मतलब तुम ARKR ही बोलने वाले हो करके। 0 रन पे आउट, 0 रन पे आउट। ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग विच वी यूज टू रिमेम्बर, हेने आगरकर 0 रन पे आउट। ठीक है, 0 बनाया भाई उसने, IPL में मत लेना उसको। ठीक है, शायद धोनी की टीम का होगा। ओके। सो यहाँ पे मैं तुम लोग को ये बोलना चाहूंगा कि तुम लोग जानते हो ये जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं ना, जानते हो ना, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, बहुत बाद में। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना अभी, उसमें पीरियोडिक टेबल में जब मेंडलीव ने बनाया था, देखो सबसे पहले तो हम लोग डोबेनायर का पढ़ेंगे, डोबेनायर ट्रायड। फिर हम पढ़ेंगे वो उसका ऑक्टेव रूल जो था, क्या नाम था, न्यूलैंड, है ना। न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को पढ़ेंगे। उसके बाद में मेंडलीव आया, मेंडलीव के समय पे भी डिस्कवर नहीं हुए थे, ये बाद में डिस्कवर हुए। तुम बता सकते हो क्यों डिस्कवर नहीं हुए? एनीवन कैन गेस? सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल थे, किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते थे, इसीलिए एग्जैक्टली आसानी से पता नहीं चला इनका। हाँ एग्जैक्टली है ना। देखो ये तो बहुत स्टेबल है, बहुत, किसी से रिएक्ट नहीं करते। जब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, तो कहीं पे अगर तुम ढूंढने जाओगे कि भाई इनके ऑक्साइड मिल जाए, इनके सल्फाइड मिल जाए, ठीक है, तो नहीं मिलेंगे। ठीक है। कहीं पे इसके हाइड्राइड मिल जाए, कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है ना। तो इनके ना हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड मिलते हैं। तो समझ ही रहो, एक ऐसा लड़का जो बहुत ही शर्मिला है, क्लास में किसी से बात नहीं करता, तो उसको ट्रेस कर पाना, उसको पकड़ पाना, उसको जान पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज नॉट मच इंट्रैक्शन ही हैज विथ अदर थिंग्स। ठीक है। और ये बहुत कम मात्रा में भी है एटमोस्फियर में, है ना। हमारे एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, यू मस्ट बी नोइंग दैट थिंग। हमारे एटमोस्फियर में 72% है। ठीक है। हाँ, न्यूट्रॉन का भी लेट डिस्कवरी का मोर और लेस यही रीजन था। उसके बाद न्यूट्रिनो की डिस्कवरी का भी लेट रीजन यही था। न्यूट्रिनो भी किसी से खैर वो तो बाद की बात है ना। न्यूट्रिनो वगैरह तो इनके भी अंदर है, नाइट्रोजन के अंदर कहीं पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, उनके अंदर में मतलब न्यूट्रिनो भी है। ठीक है। खैर, देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि नाइट्रोजन 72% है, ऑक्सीजन हमारा 20% है रफली। ठीक है, रफली 20%। कार्बन डाइऑक्साइड अपना कुछ परसेंट है, तो ये लोग बहुत कम भी है ना। एक तो कम मात्रा में भी है, ऊपर से कम रिएक्टिव है, तो कहीं नहीं मिलते थे ये लोग। ठीक है, ये बात तुम याद रखना। इनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई है। कहने का क्या मतलब है कि अभी जो हम लोग पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे वो यहां तक पढ़ेंगे, शुरुआत में मेंडलीव तक। इज इट वेरी क्लियर टू यू? यहीं तक का पीरियडिक टेबल मेंडलीव को पता था, ये लोग तो आए ही नहीं थे उस समय पे। ठीक है, दिस शुड बी द ऑब्जर्वेशन विच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और उसके बाद में, अच्छा तुम ये बताओ, ऐसे जस्ट एज अ जीके, ये लोग तो इनर्ट हैं, इनमें से भी कोई इनर्टनेस के चलते उसका कुछ यूज लेते हैं क्या हम लोग? इनमें से एक चीज अपने इनर्टनेस के चलते हम लोग के डेली लाइफ में बहुत समाया हुआ है, विच वन इज दैट? हाँ सही बोल रही हो मान्या, लेट ही डिस्कवर किए हैं। नहीं, इनमें से कौन है इनर्टनेस के चलते? वो इनर्टनेस के चलते तो आर्गन यूज करते ही हैं, जानते हो, नियॉन भी यूज करते हैं। नियॉन और आर्गन जानते हैं हम लोग यूज करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन किसमें? नाइट्रोजन भी इनर्ट है ना, ये भी याद रखना। मतलब ये वैसा इनर्टनेस नहीं है कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये वैसा इनर्टनेस है कि जिसकी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, उनके साथ ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, नाइट्रोजन किस में यूज होता है? क्लास में हो, 8 बजे कॉल करना। हाँ, पैकेट्स में, चिप्स के पैकेट्स में, ठीक है। ओके, करोड़ों खाते हो ना जो तुम, खरीद खरीद करके, गैब भैंसे टाइप, उसमें यूज होता है, ठीक है। तो तुमने ये तो सुना होगा ना कि चिप्स वगैरह में हवा क्यों डालते हैं। पहले बात तो रिएक्ट मत हो, नॉर्मल एयर डालोगे तो रिएक्ट हो जाएगा, बासी पहुंचेगा तुम तक, फिर भी तुम खा जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। बट चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस डाल के उसको फुलाते क्यों हैं? तो गांव देहात में लोग कैसे बोलते हैं, जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं, कि ये लोग ताकि सामान कम आए, है ना, करके हवे को भर देते हैं ताकि ज्यादा फूला हुआ लगे, ठीक है। तो ज्यादा फूला हुआ लगे, ये तो रीजन है, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसकी यूटिलिटी ये भी है कि रिएक्ट मत करे, और एक यूटिलिटी है, तुम बता सकते हो? हाँ, दे डू नॉट ब्रेक, एग्जैक्टली हिमांक, है ना। जैसे तुम एक पूरा ट्रक भर लेकर के आ रहे हो चिप्स बेचने के लिए, तो ब्रेक ना हो जाए, है ना, तो कुशन की तरह काम करते हैं वो लोग, ठीक है। खैर, ये तो जीके था, इससे हमारा सिलेबस को कोई लेना देना नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ, जैसे देखो, तुम ये बात को ध्यान दो, ऑक्टेव रूल तुमने पढ़ लिया क्या? है ना, वो क्या नाम था उस बंदे का, डेबोनायर ऑक्टेव रूल, तो उसने बोला हर 8वां वाला रिपीट करता है करके, है ना, एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टी। बट वो सिर्फ कैल्शियम तक काम आया, जानते होगे, कैल्शियम तक सही था कि हर 8वां काम रिपीट कर रहा था। तो देख पा रहे होगे, अगर इसको मैं पहला मानूं, 1 2 3 4 5 6 7, उस समय ये नहीं था, ठीक है। तो फिर से ये 8, है ना, इसको 1 माना था, 2 3 4 5 6 7, उस समय ये नहीं था, और ये 8, ठीक है। फिर से इसको अगर 1 मानूं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं था उस समय पे, ये 8, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है ना। क्या सेम है इनकी प्रॉपर्टीज में? सेम तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, समझ रहे हो, दैट इज सेम, ठीक है। इनका ऑक्साइड देखने चलोगे ना, सेम सेम दिखेंगे ऑक्साइड इनके। सर ये सेम ऑक्साइड दिखते हैं मतलब क्या सब बाहुबली जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, अगर LiO है, NaO है, ठीक है, तो ये लोग ऐसे करके ऑक्साइड तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है ना, सिमिलर दिख रहे हैं, तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है, ये बोलने का मकसद है। नाउ ये बात को देखो, आज तो हमको पता है कि पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है, बट जब ये पीरियोडिक टेबल ऐसा था ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक बोल रही हो मानिया, नाइट्रोजन रिलेटिवली इसलिए रिएक्टिव नहीं है क्योंकि N2 का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कह सकते हो, ठीक है। अच्छा आ जाओ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आज तो पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है तो हम जानते हैं क्योंकि ऐसा है करके, बट पहले तो नहीं पता था, ठीक है। तो अगर सोचो, अगर कोई बंदा ऐसा सोचा होता कि मैं, एक मिनट रुकना ना, जस्ट मिनट। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैंडेलीव जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, उसने ना कुछ एजम्पशन किए थे, वो जब पीरियोडिक टेबल बना रहा था, और उस समय उसको ऐसे पीरियोडिक टेबल का फॉर्म तो पता नहीं था, ठीक है। जस्ट लेट मी रिकॉल दैट थिंग। देखो, जैसे देखो यार, बोरॉन
एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम से 8 गिनो तो, इसको अगर 1 मानो तो 8वां कौन सा होगा ये बताओ मेरे को, अगर इसको 1 मान रहे तो। 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये तो थे नहीं उस समय पे। 6, 7, 8, स्कैंडियम पे आ रहे हैं अपन, देख पा रहे हैं क्या? ये बात को याद रखना, जब एल्यूमिनियम से 8 गिने थे तो स्कैंडियम पे आए थे करके, ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना। लिखो कॉपी में कहीं पे, एल्यूमिनियम प्लस 8 इक्वल टू स्कैंडियम, ऐसे लिख ले रहा हूं तो तुम्हें याद रहेगा जब उस समय रेफरेंस दूंगा तो, ठीक है। एल्यूमिनियम के जस्ट ऊपर में बी है, ये बात भी याद रखो। ये वाले को याद कराओ कोई, ये पूरा याद होना चाहिए तुम्हें, ये वाला टेबल इस चैप्टर के लिए। क्या होता है निमोनिक इसका? किसी को नहीं पता इसका? बाल करें से थाईलैंड नीदरलैंड, भाई साहब, ठीक है यही है। ओके चलो, किसी और को इससे लेम वाला नहीं पता है क्या? देख लो, वैसे सबने सबके लिए लिखा है यहाँ पे, दिव्यांश ने बाल गणेश इन थाईलैंड नीदरलैंड। इंटरनेशनल हो चले भगवान अब हमारे। अच्छा, ये देखो मान्या का फिर से आया एक। ओके चलो, मैं ये शेयर कर देता हूँ जो मान्या और आर्य ने डाले हैं। देखो रीड करो सब लोग। बैगन आलू गाजर इन थैला, मतलब ये एकदम देसी स्टाइल है अपना, कोई फॉरेन ऑरेंज नहीं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और ये भी याद होना चाहिए हम लोग को अभी के लिए। एनीवन बीइंग क्रिएटिव, इसका भी बना करके दिखाओ। एनएच के लिए नहीं है उसके वाले में, वो देसी है, उसमें एनएच बनाया नहीं है। तो बैगन आलू गाजर इन थैला नहीं है, लिख लो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारे दिमाग की उपज है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। इसका केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ये कौन सा नया भाई, ये तो मैंने पहली बार सुना है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ये देखो लिख लो, कोई भी चीज जो तुम्हारे लिए वर्क कर जाए, ठीक है। और इससे इससे लेम मेरे को एक पता है, जो स्टूडेंट लोग बताए थे मेरे को। बट इट्स फनी, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। किसी को नहीं पता इसके अलावा और? इसमें फल गायब है बोलते। अच्छा ये लो चलो। आ, ऐसा सुना था मैंने, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु, किसी ने बताया था मेरे को, ठीक है। कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, ठीक है, तो इसमें एफ एल गायब है ना। याद रखना ये, क्योंकि ये वाली चीज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। बाकी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये तो बच्चों का फेवरेट है यार, ये तो जानते होगे, उससे टोपो, ठीक है। एग्जाम में हो तो उससे टेपो, ठीक है, टेपना मतलब तो जानते ही हो।
टेपना मतलब कैसे नहीं जाएंगे बोल दो। चलो चलो चलो, हो गया। अब मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, ये विजिबल है सब लोग को। एक बार में याद नहीं होगा, हमें बार बार वो निमोनिक्स को पढ़ना होगा, तो याद होते रहेंगे वो। ठीक है। टापना जानते हैं, टेपो तो। टापना, टापना का और टपोरी लैंग्वेज में आएगा तो टेपो होता है। ठीक है, उससे टेपो भाई, उससे, मेरे से मत टेपो। जब मैं एग्जाम दिलाता था ना, तो मेरे जस्ट पीछे दिल्ली का टॉपर बैठता था। पूरे दिल्ली जो उनका टॉपर था, वो सीबीएसई टॉपर, आईआईटी में। बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा। कभी नहीं टेप पाता था क्योंकि पीछे बैठता था वो। मन बहुत किया, लेकिन उससे टेपो नहीं हो पाया मेरे को। मेरे सामने जो बैठता था वो मेरे से ही पूछते रहता था। तो मेरे सामने जो दो लोग बैठते थे, उन दोनों का नाम विजय था। बताओ। विजय, विजय ही विजय थे हमारी क्लास में। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। देखो, ये वाला चीज तुम एक बार पढ़ चुके हो, बट मैं क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्विकली रिवाइज करते हैं अपन। देखो, डेबोनियर ट्रायड जो था, तुम्हें याद होगा। अगर नहीं आता तो देखो, डेबोनियर ट्रायड ने ना तीन तीन का ग्रुप बनाना शुरू किया। ठीक है, तीन तीन का ग्रुप ऐसे बनाया कि बीच वाले का जो वो रहता था, मास नंबर रहता था, मास रहता था, वो फर्स्ट और सेकंड का एवरेज रहता था, है ना। 1 2 3 करें तो 1 + 3/2 मास करेंगे। ठीक है, तो 2 आता था। मैथ से मत देखो। मास ऑफ 1, मास ऑफ 2 अपॉन 2 कर, मास ऑफ 1 + मास ऑफ 3/2 करने से मास ऑफ 2 आता था। तो ऐसे करके उसने ट्रायड बनाया था। ये प्लीज एक बार पढ़ो, है ना। पढ़ चुके हो इसलिए मैं नहीं करा रहा दोबारा। ठीक है, ये वो ट्रायड था, बट वो फेल हो गया। ट्रायड तुम जानते हो, बहुत सारे ट्रायड नहीं बन पा रहे थे। ठीक है। अब न्यूलैंड जो है ना, इसने बोला सारेगामापा। ठीक है, और ये बोलता था कि एवरी एट्थ वाले प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं अगर एटॉमिक मास पे किया जाए। आर वी 100% क्लियर अबाउट दिस थिंग कि इसने एटॉमिक मास यूज किया था? ठीक है, इसके बारे में 100% क्लियर होना है। ये याद रखना, एटॉमिक नंबर नहीं है यहाँ पे। पहले मासेस के बेसिस में सोचते थे वो लोग। ठीक है। अच्छा, तुम सोचो कि पहले मास के बेसिस में क्यों सोचते थे लोग, पहले एटॉमिक नंबर के बारे में क्यों नहीं सोच लिए? कोई लॉजिक देना चाहेगा? एनीवन की पहले मासेस क्यों सोचे, बाद में एटॉमिक नंबर क्यों आया? आर्या, हेमांग, ऋषिका, रीत। हाँ, एटॉमिक नंबर सर नहीं पता होगा। हाँ, बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स मतलब उस समय उतना अंदर तक नहीं गए होंगे ना, इलेक्ट्रॉन हाँ, किसको देखते एग्जैक्टली, थे। एग्जैक्टली। तुम सोचो, जब हम लोग के पास उतनी साइंस नहीं थी, है ना, पहले उतनी साइंस तो नहीं थी, तो तुम अगर कुछ चीज को नाप रहे होगे तो उसका वजन नाप पाओगे ना, कंप्लीट वजन। उसके वजन का कुछ हिस्सा होता है ना एटॉमिक मास, तो एटॉमिक नंबर तो, समझ रहे हो। दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, तो ये दो दो जो चीजें हैं, दो प्रोटॉन जो है हीलियम में, वही उसके एटॉमिक नंबर हैं। समझ रहे हो ना। तो पूरा वजन नाप पाओगे ना, पहले अलग अलग तौल तो नहीं पाओगे। तो पहले उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम जाने कि अंदर में सेग्रीगेशन है, अंदर में भी वो लोग अलग अलग हैं, तो पूरा मास नाप पाते थे। इसलिए हम लोग इसमें नाम मास नापेंगे। अच्छा, ये बताओ, ट्रायड जो था वो मास नंबर के बेसिस पे था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था? लॉजिकली अब तो समझ ही गए होगे। ये भी मासेस के बेसिस में था, है ना। यहाँ पे मासेस को एवरेज ले रहे हैं, तो इन सब बातों पे पकड़ते हैं ओलंपियाड में वो। ठीक है, मासेस का एवरेज होता था कि एटॉमिक नंबर का एवरेज होता था, तो मासेस पहले पहले बात हो रही है। ठीक है, ओके। इसने बोला कि हर 8वां रिपीट होता है। ठीक है, कॉपी में लिखते जाओ मैं जो बोल रहा हूँ। न्यूलैंड ऑक्टेव में ऐसे करो, पॉइंट नंबर 1 लिख दो कि एटॉमिक मासेस के बारे में बात होता था। ठीक है,
दूसरी बात, उस समय पे सिर्फ 56 अवेलेबल थे, ठीक है, 56 एलिमेंट्स तब तक बस पता थे, सारे एलिमेंट पता नहीं थे, है ना। आज तो हमें रफली 120 के आसपास पता है, बट उस समय बस 56 लोग पता थे, है ना। और इसने मान क्या लिया था मालूम है इस बंदे ने, कि 56 ही है करके, ठीक है ना। इसने ऐसा मान लिया था कि 56 ही एलिमेंट्स हैं दुनिया में करके, ये इसकी एक लिमिटेशन थी, तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको पूरा बता नहीं रहा हूँ, जस्ट रिवाइज कराया मैंने कि 8 8 8 8 होते जाएंगे, इसको लगता था। ठीक है, और ये देखो उसने बनाया था, है ना, डोरामीफा सोलाती, ठीक है। इसे को याद करते रहता था मैं, पता नहीं क्यों, अपने समय पे मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये, डोरेमीफा सोलाती, आई डोंट नो। तो इसने ऐसा बनाया, ह ली बे, अगर ये तुम्हें याद होगा, साइड वाइज हम जाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एच के नीचे एफ आना चाहिए था, खैर इसकी बेवकूफ़ी थी ये। इन एनी केस, ये तीनों एक ही में थे, ये याद है क्या तुम्हें? ये एक ही पीरियड में थे, ये बात याद है? ये एक ही में होते हैं, ग्रुप 18 में ना, सॉरी 17 ग्रुप में ना, FCl Br I, ऐसा करके होता है वो, ठीक है। याद कराना तो नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, देखो एक बार देख लो, FCl Br I, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, मेरे को कोई बताएगा? व्हाट इज दिस 17 ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड? इस ग्रुप का क्या नाम है? ठीक है, हेलोजन, ठीक, करेक्ट, हेलोजन बोलते हैं इनको। क्यों हेलोजन बोलते हैं? रात में जला लेते हैं क्या इसको हम लोग, बल्ब की तरह, बल्ब की तरह? उससे कोई रिलेशन नहीं है, जो हेलोजन हम लोग जलाते हैं उससे सर कोई वो रिलेशन नहीं है। डोरेमीफा वाले से कुछ उसके बाद से कंटिन्यू। क्या इसको लिखना नहीं है, इसको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाओ यार।